अभी हाल में ही एक मूवी आई थी दृश्यम। हालांकि पहले भी आ चुकी है दृश्यम और अभी दृश्यम 2 आई है। दृश्यम 2 का बहुत ही क्लियर एक मैसेज है कि जो चीज़ें हम देखते हैं, जो हमारे विजुअल सामने होती है, वो हम कभी नहीं भूलते, और जो हम पढ़ते हैं, रटते हैं, वो हम पक्का भूल जाते हैं। आज नहीं तो कल भूल ही जाएंगे। तो आज की क्लास जो है वो इसी पे आधारित है। ज्योग्राफी जिन्हें कि बहुत टफ लगता है, जिन लोगों को पढ़ना, रटना, समझना, उनको मैंने पिछली क्लास में ये बताया था कि ज्योग्राफी एक टेक्निकल या साइंस टाइप सब्जेक्ट है, जिसको आप टेक्निकल तरीके से आपको पढ़ना होता है। अगर आप रटिएगा तो वेल एंड गुड, आपको याद तो ज़रूर हो जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आप क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर पाएगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है। हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और मैं यहाँ आज किसी मूवी की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि आज ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास है, जो इसका मेन टॉपिक है भारत का पूरा परिचय। और भारत के पूरे परिचय में 2008 से लेकर 2022 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कवर करते हुए, उसकी कोडिंग बताते हुए, ताकि आपको याद हो जाए, और एक स्टोरी लाइन की तरह आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन मैंने बात की दृश्यम की, इसलिए क्योंकि इस क्लास को देखने से पहले आप उठ करके जाइए और इंडिया का मैप लेकर के, एटलस लेकर के, कुछ भी इंडिया का आप लेकर के बैठ जाइए, तो ही आप इस पूरी मूवी को एंजॉय कर पाइएगा और आपको ये मूवी की स्टोरी, फैक्ट, सारी चीज़ें लर्न हो पाएंगी। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करना और जाकर के इंडिया का मैप हाथ में लेकर के बैठना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो ज्योग्राफी का सबसे पहला टॉपिक आता है भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल का पहला टॉपिक आता है भारत का बेसिक परिचय। तो भारत के भूगोल में आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन, भारत को जानो। पहले जब हम भारत को जान लेंगे फिजिकली, भौतिक भारत कैसा दिखता है, क्या क्या स्थिति है भारत की, तभी हम बाकी क्वेश्चंस को पढ़ पाएंगे या चैप्टर को समझ पाएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस के कलेक्शन है, ये बैक ईयर क्वेश्चन प्लस 6 to 12 एनसीईआरटी के कलेक्शन है, और मैं आपको इसको समझाने, रटाने, सब तरह से कोशिश करने वाली हूँ। तो पहला, इसके भी 5 सेक्शन आते हैं, भारत का परिचय के भी 5 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला सेक्शन होता है क्षेत्रफल से रिलेटेड, दूसरा होता है भारत का पूरा विस्तार, भौतिक विस्तार, तीसरा होता है कर्क रेखा या मानक समय से रिलेटेड क्वेश्चन, चौथा होता है भारत के दूरस्थ बिंदु, और पांचवा होता है भारत के सीमावर्ती देश से रिलेटेड क्वेश्चन। यानी अगर भारत से रिलेटेड, भारत के परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसी भी एग्जाम में, तो इस 5 सेक्शन से कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये 5 सेक्शन अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे पर्टिकुलर इस टॉपिक से। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के स्थिति से कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो सेम उसी तरह भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी विश्व में जितनी कंट्रीज हैं उनका जो एरिया है, उस एरिया वाइज भारत का नंबर होता है 7वां नंबर। लेकिन अब अगला क्वेश्चन बनता है, भारत अगर 7वें नंबर पे है तो शुरू के 6 देश कौन कौन से हैं? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, और इसका कोड मैं भी बनाऊंगी, और नीचे आपको कमेंट सेक्शन में अपनी तरफ से इसका कोड बना करके शेयर करना है। तो सबसे पहले आता है नंबर 1 पे क्षेत्रफल में रूस, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। R फॉर रूस, C फॉर कनाडा, A फॉर अमेरिका, C फॉर चाइना, B फॉर ब्राज़ील एंड A फॉर ऑस्ट्रेलिया। ये 6 कंट्री है जो बिफोर इंडिया आती है, यानी भारत से पहले कौन से 6 देश आते हैं? रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे आ गया आपका भारत। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, भारत का आकार कैसा है देखने में? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय, इसी तरह से भारत का मैप ऐसे ही बनता है ना, आप भारत के मैप को देखिएगा, यही एंगल होता है। तो भारत का आकार कौन सा है? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, नो कोडिंग, नो रट्टाफिकेशन, कि भारत का आकार चतुष्कोणीय, बर्फी की तरह दिखता है ऐसे भारत। ओके, अब ये आपको रटना पड़ेगा कि भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है। तो इसको आप या तो फ़ोन नंबर की तरह याद कर लीजिए, जैसे भी याद करिए, 3287 263 इंग्लिश में याद करना है। तो 32, जब भी आप डिजिट्स को याद करते हैं ना, तो तोड़ तोड़ के याद करिएगा तो आपको याद रहेगा। अगर आप एक साथ ही याद करिएगा ना 3287263, तो नहीं याद होगा। याद करने का तरीका अलग अलग होता है। तो ये है 3287 वर्ग किलोमीटर भारत का ये टोटल क्षेत्रफल है। अब टोटल क्षेत्रफल हम जान गए, लेकिन भारत में टोटल पूरे विश्व की जनसंख्या, जैसे कि आपकी पूरी फैमिली अगर 20 लोगों की है
तो आप अभी इस घर में कितने लोग रह रहे हैं, तो 20 लोगों में से 7 लोग यहाँ रह रहे हैं, ये होता है। उसी तरह से पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसका कितना % जनसंख्या भारत में रहता है, तो लास्ट जो जनगणना हुई थी उसमें 17.5% जनसंख्या, पूरे विश्व की जनसंख्या भारत में रहती है। इसके बाद पूरे विश्व का जो स्थल भाग है, यानी पूरे वर्ल्ड में जितना स्थल जमीन भाग है, जमीन का भाग है, उसका कितना % भारत छेकता है, यानी भारत के पास है, तो 2.4% ओनली। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के पास है 2.4% ओनली। ये भी फैक्ट है, आपको लर्न करना। अब भारत का जो उत्तर से दक्षिण एरिया कितना है, तो आप ऐसे मैप बर्फी बनाइए और बर्फी में लिखिए इधर 32-14 किलोमीटर है ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण, और पूरब से पश्चिम जो है वो 29-33 किलोमीटर है, यानी उत्तर से दक्षिण ज़्यादा है। ये तो आपको मैप देख के ही पता चल रहा होगा। तो उत्तर से दक्षिण है आपका 32, इसको तोड़ के याद करिए, 32-14, और इधर से उधर है 29-33 किलोमीटर। तो क्षेत्रफल से अभी तक घुमा फिरा के किसी भी एंगल से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। 7वां स्थान है, टोटल 6 कंट्री पहले कौन सी है, चतुष्कोणीय आकार है, टोटल वर्ग क्षेत्रफल है 32-87-263, टोटल जनसंख्या रहती है 17.5%, स्थलीय भाग है 2.4%, उत्तर से दक्षिण एरिया है 32-14 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम है 29-33 किलोमीटर। इसके अलावा अगर आपको कोई नए क्वेश्चंस दिखते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। फिलहाल ये बैक ईयर क्वेश्चन और 6 to 12 एनसीईआरटी से मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं हम दूसरे सेक्शन में। दूसरा सेक्शन आता है भारत का विस्तार। तो विस्तार को समझने के लिए पहले विश्व को समझना पड़ेगा, ग्लोब को समझना पड़ेगा। ग्लोब जो गोल होता है, और आपने देखा होगा ग्लोब में लाइंस होती हैं, तो ग्लोब को बीचों बीच जो लाइन बांटती है वो उसको बोलते हैं 0 डिग्री। 3 नाम है उसके, एक तो 0 डिग्री, दूसरा है उसको बोलते हैं विषुवत रेखा, और बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं भूमध्य, भूमि के मध्य का रेखा जो होता है वो होता है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री या विषुवत रेखा, जो ये बीचों बीच ग्लोब को काटता है। ये क्या है, भूमध्य रेखा, यानी कि बीच से मध्य से कटने वाली रेखा है भूमध्य रेखा। अब इसको ऊपर वाला भाग क्या होगा डायरेक्शन के हिसाब से, ये ऊपर वाला भाग उत्तर और नीचे वाला भाग दक्षिण। तो उत्तर ये हो गया उत्तरी अक्षांश रेखा और ये हो गया दक्षिणी अक्षांश। इसको इसीलिए बोलते हैं ये दक्षिणी गोलार्ध है, और ये ऊपर वाला पोर्शन भूमध्य रेखा के ऊपर वाला पोर्शन उत्तरी गोलार्ध है। अब पूरे गोलार्ध में बीच में ऐसे 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 लाइन खींची हुई है, ये है अक्षांश रेखाएं। जो लंबी लंबी रेखाएं होती है उसको देशांतर रेखाएं बोलते हैं, और जो बेड़ा बेड़ी रेखाएं होती हैं उनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। तो ये है दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, भूमध्य रेखा के नीचे जो लाइन है वो दक्षिणी है, भूमध्य रेखा के ऊपर जो लाइन है वो उत्तरी अक्षांश रेखा है। अब मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि इन क्वेश्चन को समझने के लिए आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो पहला है कुल अक्षांश रेखा टोटल कितनी है, तो टोटल अक्षांश रेखा ऊपर है उत्तरी अक्षांश में 89, नीचे वाले दक्षिणी अक्षांश में 89 है, ठीक। लेकिन अगर बीच वाले भूमध्य रेखा को मिला देते हैं तो टोटल 179 अक्षांश रेखाएं हैं, यानी 89 + 89 + 1, क्योंकि हमने भूमध्य रेखा को भी जोड़ दिया, तो टोटल कितने हो गए 179 रेखाएं। अब इन अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, जैसे ये खींचे हुए हैं ना लाइंस, डिस्टेंस कितने, जैसे स्केल में दूरी होती है इंच के हिसाब से, उसी तरह से इन 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है 111 किलोमीटर। यानी 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, ये 2 एक एक लाइन दिख गया, बीच में एक और 111, सिंपल है लर्न करना, 111 किलोमीटर। तीसरा क्वेश्चन भारत के बारे में है। जब आप पहले ये समझ लीजिएगा तभी भारत के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा कि भारत जो है वो किस अक्षांश में है, किस गोलार्ध में है। भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में, यानी इस वाले एरिया में है, ना कि इस वाले एरिया में। भूमध्य रेखा के ऊपर में है भारत, भूमध्य रेखा के नीचे में नहीं है। तो भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। इसके बाद भारत की एग्जैक्ट स्थिति क्या है, जैसे आप गूगल मैप देखते होंगे, जब भी आप कहीं जाते हैं तो गूगल मैप लगाते हैं तो वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, इतने मीटर से राइट, इतने मीटर से लेफ्ट, स्ट्रेट। ये सेम उसी तरह इस हमारे पूरे ग्लोब में भारत की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो एग्जैक्ट लोकेशन है 8 डिग्री 4 37 डिग्री 6, ठीक है। और ये है उत्तरी अक्षांश में, और पूर्वी देशांतर में अगर देखा जाए तो देशांतर का मान है 68 डिग्री 7 97 डिग्री 25। ये आपको ग्लोब में भी दिख जाएगा, आप ग्लोब देखिएगा तो आपको ये पॉइंट्स दिख जाएंगे, वहां से पूरा सर्कल लगाएगा तो आपको इंडिया दिख जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत कौन से तरह के प्रदेश में आता है। जैसे शीतोष्ण प्रदेश होता है, यानी कि जहाँ से सूरज की दूरी हो वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है। भारत किस में आएगा,
भारत उष्ण और उपोष्ण दोनों आए, क्योंकि भारत में ठंड भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है, तो भारत किस में आएगा? दिमाग मतलब कॉमन सेंस लगाइए कि भारत का टेम्परेचर कैसा रहता है, मौसम कैसा रहता है, उस हिसाब से आप आंसर लगा सकते हैं कि भारत उष्ण भी होता है और भारत उशोष्ण भी होता है। तो ये टोटल हो गए भारत के विस्तार से क्वेश्चन। कुल अक्षांश रेखा 179, 89 + 89 + 1। बीच की दूरी, दोनों अक्षांश रेखाओं के शब्द अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की उत्तरी अक्षांश स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4, 37 डिग्री 6। पूर्वी देशांतर में भारत की स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7, 97 डिग्री 25। भारत किस तरह के प्रदेश में आता है? उष्ण और उपोष्ण दोनों तरह के प्रदेश में आता है। बीच वाली लाइन को क्या कहते हैं? 0 डिग्री लाइन कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं और भूमध्य रेखा कहते हैं। नीचे वाले को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाले को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये जो रेखाएं इसको उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं, नीचे वाली जो रेखाएं हैं उनको दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और बीच से जो लंबे लंबे काटती हैं वो देशांतर होती है। तो टोटल विस्तार से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर कर दिया मैंने आपको क्वेश्चन आंसर बता करके। अब चलते हैं हम अगले सेक्शन में। तो अगला सेक्शन है कर्क मानक, कर्क रेखा और मानक समय, इन दो चीज़ के बारे में। लेकिन अभी तक आप ये क्लास देख रहे हैं तो एक मैं आपको छोटा सा रिमाइंडर लगा देती हूँ कि मैंने ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, सारे सब्जेक्ट्स की जीएस की पहले भी क्लासेस ली हुई हैं, टेस्ट सीरीज ली हुई हैं। इसके अलावा बैक ईयर क्वेश्चन का रिवीजन कराया हुआ है। वो सारी क्लासेस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर आप सही मायने में सिलेक्शन चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और प्रॉपर तरीके से पढ़ने में बहुत सारी किताबों का कलेक्शन नहीं बल्कि उसमें से सेलेक्ट करके पढ़ना ज़रूरी होता है। तो मैं आपके लिए वही क्लासेस शेयर करती हूँ, वही क्वेश्चन शेयर करती हूँ जो आपके काम आ सके। तो हो सके तो बाकी क्लासेस ज़रूर देखिएगा ताकि आपका सिलेक्शन एकदम कन्फर्म हो जाए। तो अब चलते हैं कर्क और मानक रेखा। कर्क रेखा और मानक समय रेखा। तो विषुवत रेखा के उत्तर में ये क्या है? विषुवत रेखा है 0 डिग्री। इसके उत्तर में 23 डिग्री 30 जो होता है वो कर्क रेखा है। ठीक है, तो कर्क रेखा का मान कितना है? 23 डिग्री 30, और उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा है। लेकिन भारत, जैसे ये भारत का ये शेप है ना, भारत को बीचों बीच से कर्क रेखा काटती है। ठीक, भारत को बीचों बीच से कौन सी रेखा काटती है? कर्क रेखा काटती है। कर्क रेखा कितने डिग्री पर है? 23.30 डिग्री पर है। अब अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा को टोटल, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? भारत के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक कितने राज्य हैं? तो टोटल 8 राज्य हैं। वो राज्य कौन से हैं वो आप लिख लीजिए। यूपी, एमपी, यहां से यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ओह सॉरी, ये है, मैंने गलत बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया जीएमटी, वही मैं सोचू यूपी कैसे लिख रही हूँ मैं। गुजरात, यहाँ मैंने कोड भी लिखा है, गुजरात, राम छत्तीसगढ़, रा फॉर राजस्थान, छ फॉर छत्तीसगढ़, झा फॉर झारखंड, ब फॉर बंगाल, त्रि फॉर त्रिपुरा। इस तरह से आपको इसका एक कोड मुझसे शेयर करना है। मेरे पास ऑलरेडी कोड बनी हुई है, मैं भी शेयर कर दूंगी, लेकिन आप पहले खुद से एक कोड बनाइए, क्योंकि मेरे पास तो कोडिंग की पूरी डायरी है। मैंने कई क्लासेस में आपको बताया कि आपको एक छोटी डायरी रखनी है, उनमें ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, क्रम लगाना होता है, वो सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए कोड बनाना ज़रूरी है। तो मैंने ऑलरेडी सबकी कोडिंग बनाई, लेकिन ये कोड जब आप खुद से बनाते हो तो आपको जल्दी याद होता है। तो आपको इन 8 राज्यों की कोडिंग जो है वो मुझसे शेयर करनी है। अब मानक समय क्या होता है? भारत का मानक समय कहाँ पर स्थित है? 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। ये कौन सी जगह है? ये इलाहाबाद यूपी में के पास है एक जगह, नैनी, वहाँ पर स्थित है। तो एक विश्व का मानक समय होता है जिसको बोलते हैं जीएमटी, और एक भारत का मानक समय है। तो जीएमटी से भारत का मानक समय टोटल कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो ये हो गया आपका भारत के कर्क रेखा और मानक समय से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम आते हैं भारत के दूरस्थ बिंदु। दूरस्थ बिंदु मतलब जैसे आपके घर का सबसे कोने वाला कमरा कौन सा है, आपके घर का सबसे दक्षिणतम कमरा कौन सा है, आपके घर का सबसे पूर्वोत्तर और पूर्वी सबसे पश्चिम कमरा कौन सा है, ये घर से, उसी तरह से इंडिया का भी, भारत का भी चारों सेक्शन में सबसे कोने का पॉइंट कौन सा है वो जानना जरूरी है। तो सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में सबसे कोने का पॉइंट जो है उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या लिखेंगे इसको? इंदिरा कॉल। जम्मू कश्मीर से इंदिरा जी ने कॉल किया, एक कोड बना लीजिए। इसके बाद इधर आइए अरुणाचल प्रदेश में, ये नाम से ही पता चल रहा है, कीबीथू। कीबीथू जो है वो सबसे पूर्वी पॉइंट है, कीबीथू।
इसके बाद सबसे पश्चिमी पॉइंट है गुजरात में गुहार माटी, गु से गुजरात, गु से गुहार माटी। अगर आपको पता है कि सबसे पश्चिमी पॉइंट गुजरात है, सबसे पश्चिमी स्टेट गुजरात है, तो सबसे पश्चिमी पॉइंट गुहार माटी। सबसे दक्षिण में है कन्याकुमारी तमिलनाडु में, लेकिन और दक्षिणतम में जाएंगे क्योंकि हमारा जो अंडमान निकोबार है वो हमारे भारत का हिस्सा है, तो ग्रेट निकोबार में एक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। तो ये जो है ये भारत के दूरस्थ बिंदु हैं जिसको मैचिंग में ये क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। अब आते हैं भारत के सीमा के देश जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे एक मैप की तरह मैंने भारत का चतुष्कोणीय बना दिया है और इधर से सीमावर्ती देशों के नाम फर्स्ट लेटर लिख दिया। ये है पाकिस्तान, इधर से है अफगानिस्तान, यानी कि पश्चिम दिशा में कौन से देश दिख रहे हैं, पीए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। फिर चलते हैं पूर्वी, ये कौन सा देश है, पूर्वोत्तर, तो इधर से कौन कौन से दिख रहे हैं, एन फॉर नेपाल, बी फॉर भूटान, सी फॉर चाइना, NBC नेपाल, भूटान, चाइना, 3 कंट्री इधर से हैं। अब आते हैं थोड़ा इधर पूर्व की तरफ, तो इधर से है वर्मा और बांग्लादेश। बांग्लादेश एक्चुअली यहाँ होगा, तो 2 से कौन से देश होंगे, दोनों BB हैं, बी फॉर बांग्लादेश, बी फॉर बर्मा, तो BB को याद रखिएगा। फिर नीचे आते हैं श्रीलंका और मालदीव, यानी SLMD है, ठीक। तो ये इधर से करिए, PA पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस साइड से NBC नेपाल, भूटान, चाइना, फिर इस साइड से BB वर्मा और बांग्लादेश, और नीचे SLMD श्रीलंका, मालदीव। ये टोटल भारत के सीमा देश की कंट्रियां हैं, मतलब सीमाओं से जुड़े हुए देश हैं जो भारत की सीमा से जुड़े हैं। अब इसमें सीमाएं भी 2 तरह से होती हैं, एक जो प्राकृतिक बनी होती है नेचुरल तरीके से, और एक जो होता है जो मानव निर्मित होता है, जो हम मनुष्यों ने बनाया है सीमा। तो भारत की प्राकृतिक निर्मित सीमाएं जो है वो अफगानिस्तान से है, पाकिस्तान से है, चाइना से है, नेपाल से है, भूटान से है, म्यांमार से है, ठीक है। और मानव निर्मित सीमा जो है वो पाकिस्तान के पश्चिमी पाकिस्तान जो है वो है, और पूर्वी बांग्लादेश, यहाँ ये 2 जगह जो ये मानव निर्मित सीमा है। अब मैं आपको दे रही हूँ आपका होमवर्क। तो होमवर्क क्या है, आपको होमवर्क में बताना है कोडिंग सीमा विस्तार का। मैं आपको लिखवा दे रही हूँ सीमा, मतलब सबसे ज़्यादा लंबी सीमा भारत की किस देश से छुई हुई है और सबसे कम, इसका पूरा क्रम है, इसका मैं आपको नाम लिखवा दे रही हूँ, आपका इसका कोड बनाना है। सबसे नंबर 1 पे सबसे लंबी सीमा है भारत में, बांग्लादेश की टच होती है, ठीक है। उसके बाद चाइना की टच होती है, उसके बाद पाकिस्तान की टच होती है, इसके बाद फिर नेपाल की टच होती है, इसके बाद फिर म्यांमार की टच होती है, फिर भूटान की टच होती है, और सबसे लास्ट में होता है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान तो सभी को याद होगा क्योंकि एक ही राज्य से वो टच होता है, लेकिन ये क्रम याद रखना बहुत ज़रूरी है। BCP बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, NMB नेपाल, म्यांमार, भूटान, और लास्ट में आता है अफगानिस्तान। ये है सीमा विस्तार का क्रम, इस क्रम का कोड बना करके देखिएगा आप। और इसके बाद आता है भारतीय राज्य किस देश को सबसे ज़्यादा भारतीय राज्य टच करते हैं। जैसे कि नंबर 1 पे 4 देश हैं जिनसे हमारे यहाँ के 5 राज्य छूते हैं, चीन, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इनसे हमारे देश के 5 राज्य टच होते हैं। चीन, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान से 5 राज्य टच होते हैं। म्यांमार और भूटान से यानी BB से 4 राज्य टच होते हैं, और अफगानिस्तान से 1 राज्य टच होते हैं। इन राज्यों का पूरा क्रम है जो कि मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी, क्योंकि एक ही टाइम में ना बहुत सारा चीज़ें फैक्ट बता दो ना तो बहुत ज़्यादा घालमेल मिक्सचर हो जाता है। तो ओवरऑल मैंने आज आपको भारत के भूगोल का, भारत का एक परिचय बता दिया। अब आप एक इमेजिनेशन कर सकते हैं, और ज़रूरत नहीं है इमेजिनेशन करने की। इंडिया का मैप खोलिए और इन सारे क्वेश्चंस को उनके बगल में लिख लीजिए मैप, या फिर आप इंडिया का मैप ड्रॉ करिए और इन सारे क्वेश्चंस को मैप के अंदर लिख लीजिए और उसको ही विजुअलाइज करिए। तो शायद आपको कोड बनाने की भी जरूरत नहीं। मैं आपसे अपना मैप शेयर करूँगी। मेरा मैप इतना गंदा हो चुका है क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन ना मैप पे ही लिखती हूँ, तो उससे लर्न भी हो जाता है और जब रिवीजन करना हो तो आसान भी होता है। खैर, आपको ये क्लास कैसी लगी, कुछ फैक्ट्स याद हुए कि नहीं, कुछ समझ में आया कि नहीं, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट देखना है और सिलेक्शन लेना एकदम दिल से चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो स्टूडेंट्स
सिलेक्शन चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं और कोचिंग या बाहर जाकर के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उनकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं और उनका एक बेहतर भविष्य बन सके। क्योंकि कोई भी कोचिंग अगर आप ज्वाइन भी करते हैं तो वो बेसिक से नहीं पढ़ाएंगे। हर कोचिंग यही एक्सपेक्ट करता है कि स्टूडेंट जो ये बेसिक अपना क्लियर करके आए वो अपर लेयर पढ़ाएंगे, और वो पढ़ने के बाद आपकी पूरी पढ़ाई बेकार हो जाती है अगर आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं होता। इसलिए मैंने ये क्लासेस बेस स्ट्रांग करने के लिए शुरू की है। तो अपने बेस को स्ट्रांग करिए तो किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना बहुत आसान हो जाएगा। तो अपने व्यूज़, अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपनी कोडिंग, सारी चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। तो अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे।